वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 12 के चैप्टर 11 में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट जानने से पहले हमें ये जानना है कि ये मार्केट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केटर किसको बोलते हैं, क्या मार्केटिंग की जा सकती है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। Let us consider a typical day in our life. Right from the time we get up in the morning to the time we go to bed, we use number of product to satisfy our different needs. हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यूज करते हैं अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम तो ये जानते ही हैं हु मेक्स दिस प्रोडक्ट एंड वाई, कौन ये प्रोडक्ट बनाता है, क्यों बनाता है। दिस प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म इसको बनाते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटर्स बोलते हैं जो इसको बनाते हैं। दिस फॉर्म्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। वे फॉर्म अपने प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, और कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। एंड वांट्स, पीपल परचेज प्रोडक्ट बिकॉज दे सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स। लोग प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि प्रोडक्ट से उनका नीड सेटिस्फाई होता है। नंबर ऑफ एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड बाय द मार्केटर, और जो मार्केटर होते हैं बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ सच प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर और यूजर के बीच में दिस एक्टिविटी आज रेफर एज द मार्केटिंग एक्टिविटी। मतलब एक जो मार्केटर होता है वह जितनी एक्टिविटी करता है अपने गुड्स को सेल करवाने के लिए या अपने गुड्स को कंज्यूम करवाने के लिए, उस सब सारी एक्टिविटी को मार्केटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर अ पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ मार्केटिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड। मार्केटिंग समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि मार्केट किसको बोलते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है। इज इट प्रोडक्ट और सर्विस और समथिंग मोर, सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है या सिर्फ सर्विस की होती है या कुछ और की होती है। हु इज मार्केटर, मार्केटर कौन होता है। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किसको बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर गैदर होते हैं, एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में था कि इट इज इन दिस सेंस दैट दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड इन अ डे टू डे लैंग्वेज इवन टुडे। अभी भी हम लोग मार्केट का यही मतलब यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में। द अदर वे इन विच दिस टर्म्स आर बीइंग यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। अब इसमें अलग अलग मार्केट हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट मार्केट, कॉटन, गोल्ड, शेयर मार्केट। जोग्राफिकल मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइप्स ऑफ बायर के हिसाब से भी मार्केट हो सकते हैं, कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट। एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स के हिसाब से हो सकते हैं रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल थॉट था। लेकिन मॉडर्न थॉट के हिसाब से मार्केटिंग का जो है एक ब्रॉडर मीनिंग है। क्या मीनिंग, मार्केट का एक ब्रॉडर मीनिंग है। इट रेफर टू द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें तो जो बायर हैं वो तो इसके हिस्सा है ही, जो बायर नहीं है लेकिन फ्यूचर में बायर बन सकते हैं वो भी मार्केट का हिस्सा है। ट्रेडिशनल में प्रेजेंट बायर को ही बायर बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न में जो बायर बनेंगे, बायर अभी है नहीं लेकिन फ्यूचर में बनेंगे, उनको पोटेंशियल बायर बोलते हैं, वो भी मार्केट का हिस्सा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फैशन डिजाइनर डिजाइन अ न्यू ड्रेस एंड ऑफर इट फॉर एक्सचेंज, all the people who are willing to buy and offer some value for it can be stated to be the market for that dress. अब कोई नया ड्रेस के आने के कारण जिनको, जो पहले वो ड्रेस कंज्यूम नहीं भी करते थे लेकिन अब उनको इंटरेस्ट हो गया है तो वो पोटेंशियल बायर्स हो गए हैं, वे भी मार्केट का हिस्सा कहे जाएंगे। सिमिलरली मार्केट फॉर फैंस और बाईसाइकिल और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और शैम्पू रेफर टू ऑल द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो आजकल के कंसेप्ट में मार्केट का मतलब सिर्फ प्रेजेंट बायर और प्रेजेंट सेलर नहीं है, फ्यूचर बायर, फ्यूचर सेलर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है।
व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग किसको बोलते हैं? ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी. इन दिस रिस्पेक्ट marketing has been referred to the performance of business activity that direct flow of goods and services from producer to consumer. पहले के कंसेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब सिंपल हुआ कि प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के हाथ में चला गया, वही मार्केटिंग, ये पहले का कंसेप्ट है. लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन बट फॉर द कंजम्पशन ऑफ यूज बाय द अदर्स. और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं. देयरफॉर टू मूव द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग आर रिक्वायर्ड. एक प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचाने में इतनी सारी एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है. ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बना दिए और बायर तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है. ऑल दिस एक्टिविटी आर रिफर एज मार्केटिंग एक्टिविटी. इन सारी एक्टिविटी को मार्केटिंग एक्टिविटी बोलते हैं. Merchandising, selling and distribution are part of large number of activity undertaken by the firm which are collectively called marketing. इन सबको मिला के मार्केटिंग कहा जाता है. It may be noted that marketing is not merely a post production activity. ये ध्यान रखना है, मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन के बाद हम शुरू करेंगे मार्केटिंग. इसमें बहुत सारी एक्टिविटी तो ऐसी होती है जो गुड्स के प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाती है और गुड्स के सेल होने के बाद भी चलती रहती है. ठीक है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, डिजाइन सूटेबल प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, उसको एक ब्रांड नेम देंगे. ये सब चीज़ जो होगा सेलिंग से बहुत पहले शुरू हो जाता है. बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो सेलिंग के बाद भी चलता रहता है. मेनी फॉलो अप एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशन, प्रोक्यूरिंग रिपीट सेल, ताकि कस्टमर दोबारा बाई करे. इसके लिए हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देने पड़ते हैं, उनके साथ टच बना के रखना पड़ता है. तो वो भी क्या है, मार्केटिंग का हिस्सा है. तो मार्केटिंग प्री भी हो सकता है और पोस्ट भी हो सकता है. इन मॉडर्न टाइम एम्फेसिस इन प्लेस्ड एज अ डिस्क्राइबिंग मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस. मॉडर्न टाइम में मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस की तरह डिस्क्राइब होता है. इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. यहाँ लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं पैसे के लिए, और समथिंग ऑफ द वैल्यू टू देम, या ऐसी चीज़ के लिए जो उनके लिए वैल्यूएबल है. मार्केटिंग इज सोशल प्रोसेस वेयर द पीपल इंटरैक्ट विथ अदर. मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जहाँ लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू प्रेस्यूड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, से टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस रैदर देन फोर्सिंग देम टू डू सो. जहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्हें फोर्स करके प्रोडक्ट खरीदवाया जाता है. अगला जो हमारा टॉपिक है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं? मार्केटिंग के पहला फीचर्स है नीड्स एंड वांट. मार्केटिंग में नीड्स और वांट्स पर फोकस किया जाता है, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को. सारी एक्टिविटी जो होती है उसका मेन मोटिव यही होता है कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके. दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. मार्केटिंग में एक ऑफरिंग क्रिएट किया जाता है, एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है या सर्विस क्रिएट किया जाता है जिसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑफर्ड इज टीवी, द स्पेसिफाई इज वेरियस साइज इन विच द अवेलेबल, वेरियस टेक्नोलॉजी यूज्ड, वेरियस शेप्स, प्राइस, डिफरेंट टाइप्स एक्सेट्रा. अ गुड मार्केट ऑफरिंग शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर. कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सही प्रोडक्ट बनाना, वही क्या है, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग है. उसके बाद कस्टमर वैल्यू आता है. मार्केट में कस्टमर इज रेडी टू गिव प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन गेट सेटिस्फेक्शन. कस्टमर को जब सेटिस्फेक्शन होता है तभी वो प्रोडक्ट का प्राइस देने के लिए तैयार होता है. और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटी मैचिंग टू द प्राइस, या प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर अगर यूटिलिटी देता है तब. कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट. Market must add to the value of product so that the customer prefer your product over the competitor. तो एक मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट बना नहीं देना है कस्टमर के नीड के हिसाब से, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स जोड़ने हैं जिससे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो, कंपटीटर के प्रोडक्ट को छोड़ दें. उसके बाद है एक्सचेंज मैकेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है पैसे के लिए.
In exchange, customer pay money and in return they take product or services which satisfy their needs. पैसा दे करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करवाता है कस्टमर. एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, के बीच भी हो सकता है, मिडिल मैन के थ्रू भी हो सकता है. एक्सचेंज इज द एसेंशियल मार्केटिंग, द प्री कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर ऑफ मार्केटिंग्स. क्या क्या है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज का, क्या क्या पिलर है? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टी कम से कम होना चाहिए. दोनों पार्टी जो होने चाहिए वो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, ऐसा वो सोचते हों. दोनों पार्टी फ्री होने चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए. दोनों पार्टी जो है डिजायरेबल हो, इच्छा होना चाहिए डील करने के लिए. और ईच पार्टी इज कैपेबल, दोनों पार्टी कम्युनिकेट करे और डिलीवर करे, ऐसी उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए. अब आते हैं हम लोग व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है? हर चीज़ की मार्केटिंग, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस ही नहीं, हर चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है. ये प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग होती है, तो पहले हमको जानना है कि प्रोडक्ट क्या होता है. ए प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी, सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कैन यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. एक प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ जो दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है जो हमें सेटिस्फाई करे, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट, सिर्फ फिजिकल ही नहीं हो, मोटरसाइकिल, बिस्किट, बल्ब, इस जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो, वो इंटेंजिबल चीज़ भी हो सकता है, जैसे सर्विसेज, आइडिया, प्लेसेस, ये भी हो सकता है. इन द मार्केटिंग लिटरेचर एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू टू द बायर इज टर्म एज अ प्रोडक्ट. मार्केटिंग में जो भी हमें हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, वो हर चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है वो प्रोडक्ट होता है. इट कैन बी टेंजिबल, वो टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे मतलब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सच एज पेंसिल. और अ साइकिल, और इनटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे सर्विसेज, डॉक्टर का, हेयर ड्रेसर्स का, लॉयर का, वो भी प्रोडक्ट कहलाता है. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट व्हाट कैन बी मार्केटेड इन सर्विस और अ पर्सन, से पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी वोटर को बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, उसके लिए जो भी उसके लिए वोटर के लिए वो जो पर्सन है वो प्रोडक्ट है. एंड आइडिया, आइडिया भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्लेस भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे. एनीथिंग दैट इज वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड, कोई भी चीज़ जो दूसरे के लिए वैल्यूएबल है उसकी मार्केटिंग की जा सकती है. इट कैन बी अ प्रोडक्ट, सर्विस, पर्सन, प्लेस, आइडिया, इवेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस और प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है. जैसे फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी मार्केटिंग की जा सकती है. सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी, बिल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है. आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है, जैसे हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं पोलियो वैक्सीन के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, डोनेशन के लिए, तो ये सारी चीज़, इसकी भी मार्केटिंग की जाती है. पर्सन की भी मार्केटिंग होती है, जैसे इलेक्शन में कैंडिडेट की मार्केटिंग होती है, ऐड की जाती है. इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए ऐड की जाती है. प्लेस की भी मार्केटिंग होती है, जैसे अमिताभ बच्चन ये मार्केटिंग करता है कि कुछ दिन आप आइए, कुछ दिन यहाँ पे पधारिए, गुजरात में कुछ दिन गुजरात में गुजारिए. तो इस तरह जैसे राजस्थान का ऐड आता है, द सिटी ऑफ गार्डन वेयर ओडिशा सेलिब्रेट एलिवन द गॉड जॉइंस इन, विजिट आगरा, सिटी ऑफ लव. इस तरह जो प्लेसेस की भी एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है. एक्सपीरियंस की भी होती है, कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस एज डिनर विद द क्रिकेट, लंच विद द सेलिब्रिटीज, जैसे कॉफ़ी विद द करण. तो ये सब एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग हो सकती है. प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे इंटेंजिबल राइट ऑफ द ऑनरशिप ऑफ रियल इस्टेट, रियल इस्टेट की भी मार्केटिंग होती है. शेयर्स की, डिवेंचर्स की भी मार्केटिंग होती है. इवेंट की भी हो सकती है, स्पोर्ट्स इवेंट, दिवाली, मेला, फैशन शो, म्यूजिक कंसर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल, इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है. इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे पब्लिक इमेज बढ़ाने के लिए अपना मार्केटिंग करते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, डाबर, जैसे हीरो होंडा, हीरो, ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को बढ़ाने के लिए. हु इज मार्केटर, मार्केटर किसको बोलते हैं? जो भी हमें बोलता है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए. मार्केटिंग रेफर टू एनी पर्सन हु टेक मोर एक्टिविटी पार्ट
इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, जो एक्टिव पार्ट लेता है उसको हम लोग मार्केटर बोलते हैं। नॉर्मली इट इज़ सेलर। एक मार्केटर जो होता है, सेलर जो होता है, वही मार्केटर कहलाता है नॉर्मली। मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस एज ही और सी एनालाइज द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, क्योंकि वह बायर्स के नीड्स को एनालाइज करता है। डेवलप अ मार्केट ऑफरिंग, एक प्रोडक्ट ऑफर करता है। एंड परस्यूड द बायर टू बाय द प्रोडक्ट, और बायर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो मोटिवेट भी करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेलर ही मार्केटर होगा, कभी कभी जो होता है बायर भी मार्केटर हो सकता है। कैसे? देयर मे बी सर्टेन सिचुएशन वेयर द बायर मे बी टेकिंग मोर एक्टिव रोल इन द एक्सचेंज प्रोसेस। लेट अस से इन द सिचुएशन ऑफ रेयर सप्लाई, अगर कोई प्रोडक्ट रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो वहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव होता है सामान खरीदने के लिए। तो बायर मे बी टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर परस्यूडिंग द सेलर टू सेल द प्रोडक्ट टू हिम। वहाँ पे बायर सेलर को रिक्वेस्ट करता है कि अब हमें प्रोडक्ट बेच दीजिए, तो बायर वहाँ पे मार्केटर हो गया। In this case, the buyer will be treated as the marketer. Thus, anybody who takes more active role in the exchange process will be taken as the marketer. इसी के साथ ही मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।